हम उसी भारत देश में निवास करते हैं ना, जहाँ पे स्त्रियों की पूजा की जाती है, जहाँ पे एक पिता अपनी पुत्री के चरण छूता है, जहाँ पे एक बड़ा भाई भी अपनी बहन के चरण छूता है, जहाँ पे नवरात्र में हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। हम उसी भारत देश में निवास करते हैं ना। लेकिन इसी भारत देश में बेटियों के साथ ऐसी दुर्गति की जाती है उनकी कि जिसे सोच करके मन क्रोध और दुख से संतप्त हो जाता है। अभी 13 तारीख को एक बिटिया के साथ रेप हुआ, ये शायद हरियाणा की बात है। हमारा समाज किस तरफ जा रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा, और इतनी विभत्स घटना हुई है कि जिसको सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएं आपके। बिटिया शिक्षिका थी, कुछ नीच प्रवृत्ति के जो समाज के लिए दीमक हैं। मैं कहती हूँ कि माता पिता को ऐसी संतानों के जन्म लेते ही उनका गला दबा के मार दो, जो समाज के लिए ऐसे जहर बन करके उभरे। उन्होंने उस बिटिया के साथ, शिक्षिका थी, सोचो। और हम छोटे कपड़े की बात करते हैं, हमेशा हम बात करते हैं छोटे कपड़े की। अरे उसने छोटे कपड़े पहने थे तो उसके साथ रेप हुआ। उसने उसका शरीर दिख रहा था, इसलिए पुरुषों का मन बहक गया, उनके मन में विकार आ गया। मैं कहती हूँ वो पुरुष हो ही नहीं सकता जो एक स्त्री को देख करके उसके मन में विकार आए। अरे स्त्री नंगी बैठी हो फिर भी आपके मन में विकार कैसे आ गया? और आप पुरुष होने का ढोंग करते हो। वो तो पूरे कपड़े में थी, उसके साथ क्यों रेप हुआ? अगर छोटे कपड़ों की जो धौंस देते हैं लोग, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, वो तो पूरे कपड़े में थी, उसके साथ क्यों हुआ? और हमारी एक सबसे गंदी आदत जो मुझे लगती है हमारे समाज की, हर महीने 2 महीने में कोई एक बेटी ऐसे नोची जाती है इन गिद्धों के द्वारा कि बताने में भी आपको शर्म आए। और फिर हम क्या करते हैं, जब कोई बेटी ऐसे नोची जाती है फिर हम कैंडल मार्च लेके निकलते हैं, मोमबत्ती जला के निकलेंगे। मोमबत्ती जलाने से आपकी बिटिया को न्याय कभी मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखना। जस्टिस मांगते हैं, न्याय मांगते हैं, किससे? न्याय प्रणाली से। न्याय प्रणाली यदि इतनी ही वीर होती तो हमारी पुत्रियों के साथ ऐसा कोई कृत्य होता ही नहीं। अरे इन दोषियों के लिए एक ऐसा दंड बनाइए कि ऐसा इन्हें दंड दो, भरे बाजार में दिन दहाड़े इन्हें ऐसा दंड दो कि इनके जैसे जो आरोपी पनप रहे हैं ना, उनका हृदय भय से थर थर कांपने लगे, वो विचार भी ना कर सके ऐसे कृत्य करने से। पर नहीं, हम कैंडल मार्च लेके निकलेंगे, जस्टिस दो भी। अच्छा, जस्टिस नहीं मांग रहे, भीख मांग रहे हैं। उस बिटिया के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं। क्या प्रशासन सो रहा था? क्या न्याय प्रणाली सो रही है? आज भी उस केस को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। धिक्कार है ऐसे, जहाँ पे धिक्कार है यहाँ की न्याय प्रणाली को, धिक्कार है वहाँ के प्रशासन पे कि जहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उस बिटिया के साथ रेप होता है, उसकी दुर्गति की जाती है और फिर उसको बुरी तरह से जला के समाप्त कर दिया जाता है। अरे आप जरा विचार करो, एक माता अपनी संतान को 9 माह तक गर्भ में धारण करती है, फिर मृत्यु की पीड़ा सह करके जन्म देती है, लानल पानल करती है, बड़े होते हैं बच्चे, उन्हें उस योग्य बनाती है कि वो समाज में कुछ कर सके। ऐसे लोग 9 दिन 9 देवियों की पूजा करते हैं। अरे किसकी पूजा कर रहे हो? ऐसे लोग रक्षाबंधन के त्योहार मनाते हैं। अरे धिक्कार है आपको, रक्षाबंधन के अर्थ को ही आपने नहीं समझा। रक्षाबंधन का अर्थ ये नहीं होता कि बहन से जाके अपनी बहन से एक धागा बनवा करके वीर बन के घूमो। तो वो है, आप अपनी बहन की रक्षा तो करोगे क्योंकि वो आपकी बहन है। अरे बात तो तब बने ना जब आप दूसरों की बहनों को भी उसी दृष्टि से देखो। एक बहन से राखी बंधवा रहे हो और एक बहन को गिद्ध की तरह नोच नोच के खा रहे हो। आप पुरुष नहीं हो सकते। और हमारे समाज को, हमारी नई जनरेशन को खोखला कौन कर रहा है? ये बॉलीवुड की जितनी वेश्याएं हैं, नंगापन, गलीच बातें,
ऐसे ऐसे मूवियां बन रही हैं कि जो हम अपने बच्चों के साथ बैठ के देख भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी वेब सीरीज बन रही है कि जिसमें केवल और केवल नंगापन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, केवल अपशब्द और नंगापन। हम अगर चाहें अपने बच्चों के साथ बैठ करके, या मैं चाहूँ अपने माता पिता के साथ बैठ के ऐसी मूवी या ऐसी कोई वेब सीरीज देख लूँ तो नहीं देख सकती। इतना नीचताई की हद इन्होंने पार कर दी। आपके पास तो बड़ी सिक्योरिटी है भाई, आप नंगी होके टहलोगी तो भी आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली। लेकिन आप जो ये जहर बो रही हो, हमारी न्यू जनरेशन की मानसिकता को समाप्त कर रही हो, जो आप दिखा रही हो, आपके प्रभाव से प्रभावित हो करके, आपको देख करके हमारी जो सामान्य बेटियां हैं, जो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही हैं, जो मेहनत कर रही हैं कि पढ़ लिख के जीवन में कुछ करूं मैं, आपको तो देह दिखा करके धन मिल रहा है ना। आप हमारे समाज को ऐसा खोखला कर रहे हो कि हमारी जो बहन बेटियां हैं उनका जीना दुर्लभ हो गया है। ऐसे ही हर रोज ना जाने कितनी हजार बेटियों के साथ ऐसे उनके साथ ऐसी दुर्गति होती है, रेप होता है, उनको मार दिया जाता है। बस इतना है कि कुछ खबरें छप जाती हैं और कुछ खबरें छिप जाती हैं। मैं कहती हूं कि ऐसी मूवियों का, ऐसी वेब सीरीजों का बहिष्कार करना चाहिए। यदि आप करोगे, समाज के लोगों ने एक बार जो बीड़ा उठा लिया ना इनका बहिष्कार करने का, तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ऐसा नंगापन हमारे समाज को ये परोस सकें। लेकिन इसके लिए आपको आगे आना होगा। पर हम क्या करते हैं, हम टिकट लेकर के जाके सिनेमा घरों में ऐसी गलीच मूवियां देखते हैं। शर्म आनी चाहिए कि आप उनको बढ़ावा दे रहे हो, और उनके बढ़ावा देने का अर्थ यही निकल रहा है कि आपकी बहन बेटी नोची जा रही है प्रतिदिन। अब हमें जागने की आवश्यकता है। भीख मांगने से न्याय नहीं मिलेगा, न्याय के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये वही भारतवर्ष है जहां पे माँ भगवती सीता का अपहरण करने मात्र से भगवान राम ने पूरी लंका को उजाड़ के रख दिया। मोमबत्ती जला करके भीख नहीं मांगी न्याय की। ये वही भारत भूमि है जहां पे द्रौपदी मैया के वस्त्र हरण का प्रयास करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करा दिया, और उस युद्ध में सारे कौरव समाप्त हो गए। उनके साथ जितने इस पाप में सम्मिलित थे वो सब मारे गए। कैंडल मार्च निकाल करके न्याय का भीख नहीं मांगा भगवान ने। आपको भी बस इसी की आवश्यकता है। किसी पे विश्वास मत करो कि कोई आपको न्याय देगा। न्याय लेने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। यदि आपकी बहन बेटी पे कोई विधर्मी गलत दृष्टि डाले, गला काट दो उसका वहीं पे, क्योंकि ये न्याय प्रणाली सोई हुई है, ये कुछ करने वाली नहीं है। आपकी बेटियां जलती रहेंगी, मरती रहेंगी, कटती रहेंगी, उनकी दुर्गति होती रहेगी, और ये आई गई बात रह करके समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही एक डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ बंगाल में। कितनी दुर्गति उसकी की गई, क्या कुछ हुआ? रात गई, बात गई, सब भूल गए, और वो कैंडल मार्च निकालने वाले भी भूल गए। एक बेटी की आत्मा को शांति क्या ही मिलेगी, दूसरी बेटी फिर चली गई। यदि नहीं जागे तो ये आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और दूसरी चीज, कुछ लोग विचार करते रहे, चलो छोड़ो, अपनी बिटिया थोड़ी है, अपने बच्चे सुरक्षित है ना। यदि आज मेरी ये स्थिति हो रही है ना, तो कल आपकी यही स्थिति होने से कोई रोक नहीं पाएगा। याद रखना, कल आप भी इसके भुक्तभोगी होगे, फिर पता चलेगा। और फिर हम गाथा गाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। अरे आपको अधिकार नहीं भारत माता की जय बोलने का? आपने तो अपनी माता का ही सम्मान नहीं किया, क्यों जय बोलते हो भारत माता की? ऐसी ऐसी घृणित कर्म हमारे समाज में हो रहे हैं जिसको सुन करके खून खौल जाता है। दूसरी चीज, एक बात मैं और कहना चाहूंगी, अपनी बेटियों को फूल जैसा मत बनाओ, इन्हें अंगारे जैसा बनाओ कि जो छुए वो जल करके भस्म हो जाए।
इन्हें सुकुमार मत बनाओ, इन्हें रानी लक्ष्मी बनाओ, इन्हें महारानी दुर्गावती बनाओ। सुकुमार बना के रखोगे तो वैसे ही ये नोची जाएंगी।